हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, प्रिंसिपल बोल रहा होता है कि तुम्हें पता है जितने ज्यादा कम नंबर होगा क्लास का उतने अच्छे स्टूडेंट होंगे उसमें, पर तुम रूल को चेंज कर सकते हो। अगर तुम चैलेंज करोगे अपर क्लास को तो तुम उनकी रैंकिंग को ले सकते हो। तो एपिसोड नंबर 15 की स्टार्टिंग होती है। हाँ, बताया जाता है कि जैसे कि डीन ने बोला था उन चारों को 5th क्लास में डाल दिया गया होता है। सिर्फ 20 ही लोग हैं 5th क्लास में। 5 क्लासों में से सबसे ज्यादा कम लोग हैं इस क्लास में। तो सभी लोगों की हालत खराब ही है, ऐसे उनमें जान ही नहीं है, ऐसा कुछ है। वुलन सोच रहा होता है मेरे को बाकियों की चिंता नहीं करनी है, मैं डेफिनेटली करके दिखाऊंगा कुछ। तभी एक इंसान वहां पे आ जाता है। वुलन बोलता है, वो इंसान बोलता है कि तुम सभी अपने सर को ऊपर उठाओ, मेरे साथ आओ। वुलन सोच रहा था ये हमारा टीचर है, मैं तो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेशर को फील कर पा रहा हूँ इससे। वो क्लास में होते हैं, वो बोलता है कि सभी बैठ जाओ। बाकी जो बच्चे होते हैं वो सोच रहे होते हैं तो कुछ ज्यादा ही सुंदर है। टीचर बोलता है कि मैं तुम्हें पहले एक चीज बता देता हूँ, जो स्पीच अभी डायरेक्ट ने बोली है वो तुम सुनो मत। मतलब ऐसा प्रिटेंड करो कि तुमने सुनी नहीं है कभी। वो ऐसे तुम सिर्फ कचरे ही हो, पर मैं तुम्हें बेस्ट बना दूंगा। अगर तुम स्कूल को छोड़ के नहीं जाते हो तो वही तुम्हारा टारगेट है कि नेक्स्ट 6 सालों में मैं तुम्हें हार्ड वर्क कुछ ज्यादा ही कराऊंगा। मैं वो चांग कोंग जो हूँ वो नेक्स्ट सालों में तुम्हें बेस्ट स्टूडेंट्स बना दूंगा और तुम मेरे स्टूडेंट्स रहोगे। वुलन सोच रहा होता है कि इसकी जो प्रेजेंस है उससे लोग फील कर सकते हैं कि कोल्ड एसेंस है इसके अंदर, बाकी कोई ऐसा नहीं कर सकता, ये तो सच्ची मुच्ची हैंडसम है। वो चांग कोंग बोलते तुम समझते हो। बाकी सब ऐसे कुछ ज्यादा खुशी होते हैं एक तरह से। वो बोलता है कि चलो अब इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, नाम बोलना है, स्पिरिट बोलना है, स्पिरिट का रैंक बोलना और ऐसे ऐसे। तुम ये भी बता सकते कि तुम बनना के चाहते फ्यूचर में। एक लड़की वही लड़का खड़ा होता है, वो बोलता है सभी हेलो, मेरा नाम यून जायो है, मेरी जो स्पिरिट है वो एस्ट्रोलेब है और जो मेरे साउल फोर्स का रैंक है वो 12 है। जो मेरा गोल है वो विजडम स्पोर्ट टाइप बैटल स्पिरिट मास्टर बनना है। वुलन बोलते मेरा नाम टांग बुलिन है, मेरी जो स्पिरिट है वो ब्लू सोलर ग्रास है, रैंक 12 है, और अभी मेरे पास गोल नहीं है। एक बच्चा हंस पड़ता है और बोलता है ऑफ कोर्स जो लोग है जिनके पास ब्लू सोलर ग्रास होती है उनके पास कोई गोल होता ही नहीं है। वो चोंग कांग जोर से मारता है अपने हाथ को नीचे डेस्क पे और चोक्स उड़ के जाती है आगे की तरफ, मतलब फेंक देता है वो सभी को। वो जो बच्चा हंस रहा होता है उसके मुंह में घुस जाती है सारी। वैसे कुछ कुछ बोलने की कोशिश कर रहा होता है। वो चांगकोंग बोलता है कि इस वर्ल्ड में कभी भी कचरा स्पिरिट नहीं होती है, सिर्फ कचरे लोग ही होते हैं। दूसरों को कचरा बोलने से पहले खुद की क्वालिटीज देखो कि तुम्हारे पास है ही क्या। अगर तुम सब कचरे नहीं हो तो तुम्हें 5th क्लास में डाला ही क्यों गया है। कंटिन्यू करो अब। एक बच्चा खड़ा हो जाता है, वही वो बोलते मेरा नाम जाओ चांगजी है, मेरा साउल फोर्स का रैंक 11 है, जो मेरा गोल है वो स्ट्रेंथ टाइप बैटल स्पिरिट मास्टर बनना है। वो जो बच्चा होता है वो भी खड़ा हो जाता है, बोलते मेरा नाम जीजी है, जो मेरी स्पिरिट है वो लाइट ड्रैगन डैगर है, स्पिरिट फोर्स रैंक 18 है और मैं एक अजाइल टाइप बैटल स्पिरिट मास्टर बनना चाहता हूँ, मतलब फास्ट तरीके से अटैक करने वाले। एक बच्चा बोलता है रैंक 18 कुछ ज्यादा हाई नहीं है, ये तो एक्चुअली में जीनियस है। वो चांग कांग बोलता है कि चलो क्लास डिसमिस करते हैं हम इसको। वो भी बोलेंगे गाइस कल से असली लेसन स्टार्ट करूंगा मैं। जो मेरी टीचिंग मेथड है वो डिफरेंट है बाकी टीचर से। अगर तुम डरते हो हार्ड वर्क करने से और पेन से या फिर थकने से तो तुम इस स्कूल को चेंज कर सकते हो जितना ज्यादा जल्दी हो सके उतना ज्यादा जल्दी, या फिर क्लासेस को भी चेंज करने की सोच सकते हो। ऐसे फिर वो जा रहे होते हैं। जी बोलता है क्यों ब्लू सोलर ग्रास वाले बच्चे कहाँ खोए हुए हो तुम्हें याद है कल तुमने क्या प्रॉमिस किया था। वुलन बोलता हाँ मुझे याद है। एक लड़की वहां पे आ जाती जल्दी से, वही मतलब स्टार्टिंग वाली जो जुआनी को मतलब वुलिन को यहाँ स्कूल में घुमा रही थी, रूल समझा रही थी। वो बोलती है टांग वुलिन तुम एक्चुअल में 5th क्लास में हो। वुलिन बोलता है सीनियर सिस्टर हाँ, जो मेरी स्पिरिट है वो ब्लू सोलर ग्रास है तो मेरे को 5th क्लास में डाल दी गया है। वो लड़की बोलती है वो मेरा पॉइंट नहीं है, मैं ये बोल रही हूँ कि जो कोल्ड गोड है वो तुम्हारा क्लास टीचर है ना। वुलिन बोलता है कोल्ड गोड। लड़की बोलती है हाँ, जो कोल्ड गोड है तुम्हारा टीचर वो चांग कोंग, उसकी बात कर रही हूँ मैं, मेरी हेल्प करना ठीक है, तुमने छुप के उसकी फोटोज लेनी है। वुलिन बोलते क्या। लड़की बोलती है तुम्हें पता नहीं है शायद, पर जो टीचर वो चांगटियान है वो हमारी एकेडमी का नंबर 1 ब्यूटीफुल मतलब हैंडसम टीचर है। उसकी पर्सनैलिटी ऐसे तो थोड़ी सी अजीब सी है, पर चाहे यंग फीमेल टीचर्स हो या फिर जितनी भी लड़कियां इस कॉलेज की मतलब स्कूल की, वो सभी उसे पसंद करती हैं। पहले वो हाई ग्रेड डिवीजन में सिखाता था, पर हमें पता नहीं हुआ कि मतलब क्या वो उसे इसमें क्यों डाल दिया, मतलब इंटरमीडिएट ग्रेड में। हम उसे कुछ ज्यादा मिस करते हैं। वो लड़की बोलती है कि जो वो चांगटियान है वो हमारे स्कूल का सबसे ज्यादा पावरफुल टीचर है। वो हैंडसम है और उसके पास नाइस बॉडी भी है, पर उसके पास कुछ ज्यादा नॉलेज है। वो बच्चों को सिखाने में लिए भी कुछ ज्यादा अच्छा है, बच्चों को सिखाने के लिए। कुछ तो ऐसे बोलते कि वो एकेडमी का नंबर 1 एक्सपर्ट है। ऐसे छुप के मैंने एक चीज देखी थी कि जो टीचर वो उनके पास 6 स्पिरिट रिंग्स हैं और वो एक स्पिरिट एम्परर है। वुलन बोलते 6 स्पिरिट रिंग्स। जी भी सोच रहे थे कि मुझे लगता है सिर्फ कुछ ही लोग हैं, मतलब बहुत ज्यादा कम लोग हैं पूरे डोंगाई सिटी में जिनके पास इतना रैंक होगा। वो लड़की बोलती है कि जो मैंने फोटोज की बात की मैं तुम उस चीज को तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ, मेरे को जाना पड़ेगा, बाय बाय। ओ हाँ, मैं तुम्हें स्पिरिट कैमरा देती हूँ, इसे फोटोज खींचने के लिए यूज करना। वुलन बोलते मेरे को सच्ची मुझे फोटोज लेनी पड़ेंगी। वो लड़की बोलती है ऑफ कोर्स तुम्हें लेनी पड़ेंगी, बाय बाय। वुलन बोलते क्या मेरे को सच्ची मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा। जी बोलता है ब्लू सोलर ग्लास वाले बच्चे चलो बाहर चलते हैं हम, बाकी चीजों को छोड़ो। वैसे ग्राउंड में होते हैं। जी बोलता है
यहाँ पे ज्यादा लोग नहीं है, चाहे मैं तुम्हें ऐसे क्रिपल भी कर दूं, मतलब हाथ पैर भी तोड़ दूं तुम्हारे, तो मेरे को बाकियों की फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। चिंता मत करो, अगर तुम्हें मैं इंजर भी कर दूंगा तो मैं किसी इंसान को बोल दूंगा तुम्हें यहाँ से उठाने के लिए और वापस ले जाने के लिए। वुलन बोलता है हाँ, चिंता करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, जो असलियत है वो अभी रिवील हो जाएगी। वुलन सोच रहा होता है जो अंडरस्टैंडिंग होती है स्पिरिट की और जो एक्सपीरियंस होता है बैटल्स का, वो मेडिटेशन से ज्यादा अच्छा होता है। मतलब ऐसे हम फाइट करके ज्यादा पा सकते हैं। मेरे को सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि कितने ज्यादा पावरफुल इसकी 100 ईयर की स्पिरिट रिंग होगी। वो अपने नाइफ को बाहर निकाल देता है। वुलन सोच रहा था ये लो स्पिरिट रिंग, ये तो सच्ची मुच्ची 100 ईयर स्पिरिट रिंग है, ये ज्यादा अच्छा स्पीड में है। मेरे को सिर्फ अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास को यूज करना है इसे पकड़ने के लिए, बस इसे आसपास रखना मैंने और अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास को धीरे धीरे इसके पास लेके जाना है। चल देखता हूँ मैं और कितनी ज्यादा अच्छी इसकी एबिलिटीज होंगी। जी सोच रहा था कि लास्ट टाइम फाइट कुछ ज्यादा जल्दी खत्म हो गई थी, मेरे पास तो टाइम भी नहीं था अपनी स्पिरिट स्किल्स को यूज करने के लिए। इस टाइम मैं जरा भी पीछे नहीं हटूंगा। पर इसको देख के ऐसा लग रहा है कि ये कुछ ज्यादा ही अनकंफर्टेबल तरीके से मेरे को देख रहा है। जी बोलता है कि चलो मैं तुम्हें रिमाइंड कर देता हूँ कि मैं आ रहा हूँ तुम्हारी तरफ। वो जल्दी से मूव कर रहा होता है फास्ट तरीके से। वो एकदम से उसके पीछे पहुंच जाता है, अपने नाइफ को उसकी गर्दन पे रख देता है। वो बोलता है कि अगर ये असली बैटल होती तो तुम मर भी जाते, मैं तुम्हारा सर काट देना था। तुम क्या सोच रहे हो कि तुम अपनी आंखों से मेरे को पकड़ सकते हो? वैसे वुलन को कट मार देता है हाथों पे और बोलता है अब तुम्हारे पास कोई भी जगह नहीं होगी मूव करने की। वह लातों में कट मारता है। ऐसे वुलन सुन्नी हो जाता है एक तरह से। जी बोलते हैं ब्लू सिल्वर ग्रास। वुलन से कुछ ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है बाहर और उसके वेल एक तरह से बिजाक फॉर्म में चला जाता है। उसकी आइज ग्लो कर रही होती है। जी डर जाता है और सोच रहा था ये चल क्या रहा है एक तरह से, ये किस तरह की गोल्डन लाइट इसकी बॉडी से रिलीज हो रही है? क्या ये सच्ची मुझे टांग वुलन है? ये प्रेशर तो कुछ ज्यादा पावरफुल है। नहीं, ये इल्यूजन ही होगी, पक्का इल्यूजन होगी, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है। इसी वजह से हो रहा होगा क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट नहीं खाया है, इसलिए मेरे को कुछ ज्यादा चीजें दिख रही हैं। हाँ, मैं ज्यादा पावरफुल हूँ इससे, यही सच है। मेरे को सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ को यूज करना है। वो जैसे अपनी आइज को ओपन करता है तो टांग वुलन बिल्कुल उसके सामने उत्तर गुस्से से देख रहा होता है। बड़ी जोर से पंच मारता है जी को वुलन और वहीं पे बेहोश हो जाता है खुद भी। वैसे दोनों नीचे पड़े होते हैं। फिर ऐसे ही हमें जी दिखाया जाता है, वो अपनी आइज को ओपन करता है। एक इंसान बोलता है जी तुम जाग गए हो? जी बोलता है ये तो हमारा रूम है। वो इंसान बोलता है हाँ, टांग वुलन अपनी पीठ पे तुम्हें उठा के यहाँ पे ले आया। जी बोलते क्या उसने मेरे को अपनी पीठ के ऊपर उठा के लाया यहाँ पे? वो कहाँ पे है? वो इंसान बोलता है कि तुम्हें यहाँ पे लाने के बाद वो खाना खाने के लिए चला गया। जी ऐसे सोच रहा होता है कि मतलब उसने ऐसा बोला था कि अगर वो हाथ पैर तोड़ देगा तो चिंता नहीं करनी है, मैं किसी इंसान को ले आऊंगा, वो तुम्हें फिर उठा के ले जाएगा वापस रूम में। वैसे रो रहा होता है और बोलता है कि मैं सच्ची मुच्ची मरना चाहता हूँ, सच्ची मुच्ची मरना चाहता हूँ, मेरे को बहुत ज्यादा गंदा फील हो रहा है अभी। फिर ऐसे में वुलन दिखाई देता है, वो खा रहा होता है। वो बोलते कि मैं तो कुछ ज्यादा क्लोज था, मैं तो डिनर को मिस कर देता। वहाँ पे एक आंटी होती है, वो बोलते लिटिल बॉय कुछ मील बी का बचा हुआ है, तुम इसे भी खा सकते हो, अच्छा होगा, वेस्ट नहीं होगा ऐसे। फिर ऐसे खा खू के वुलन बोलता है कि जो चीफ है वो कुछ ज्यादा अच्छी पर्सन है, जो मील बी है वो तो कुछ ज्यादा डिलीशियस होते हैं। वो रूम में पहुंच जाता है। वो बोलता है कि तुम अकेले क्यों हो रूम में? वो बच्चा बोलता है कि जी कुछ ज्यादा ही अनहैप्पी लग रहा था और वो बाहर भाग गया और जाओ नहाने के लिए गया हुआ है। वो बोलता है कि मैंने सुना कि उसकी स्पिरिट रैंक 18 में है, तुमने उसे हरा कैसे दिया? वुलन बोलता है एक्चुअली मुझे भी नहीं पता, मैं सच्ची मुच्ची पूछना चाहता हूँ उससे कि हुआ क्या था उस टाइम पे। वो सोच रहा था उस टाइम पे कुछ ज्यादा एनर्जी मेरी बॉडी से बाहर निकली। क्या ये उसी वजह से हुआ क्योंकि मैं इंजर हो गया? क्या ये इसी वजह से, मतलब अगर मैं इंजर होता हूँ तभी मेरी पावर अवेकन होती है? चलो मैं अपने आप को प्रिक करने की कोशिश करता हूँ। वैसे अपनी उंगली को मतलब कांटे से चुभाता है। वुलन सोच रहा था कि कुछ तो हो ही नहीं रहा है। इंसान बेड पे होता है वो और बोलता है टांग वुलन मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये जो तुम्हारे पास घटिया सी आदत होगी जिसमें तुम्हें खुद को चोट पहुंचाने से खुशी मिलती होगी, क्या है कुछ बचपन में हुआ था तुम्हारे साथ? वुलन बोलता है नहीं, ये तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। वैसे ही सो रहा होता है, सोच रहा होता है कि उस टाइम पे हुआ क्या था। अब तो कुछ ज्यादा ही मुश्किल होता जा रहा है समझने के लिए, क्या वो सब कुछ ड्रीम था? फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया था। जी बोलता है ब्लू सिल्वर ग्रास वाले बच्चे दोबारा फाइट करना मेरे साथ। वुलन नहीं सुन रहा होता है उसे। वो बोलता है कि ऐसे प्रिटेंड मत करो कि तुम मेरे को देख नहीं सकते हो, दोबारा फाइट करो। रिमैच ही करते जा रहा होता है वो बार बार। वुलन बोलते तुम मेरे को कुछ ज्यादा तंग कर रहे हो। जी बोलता है तो एक्चुअली में तुम मेरे को देख सकते हो, मेरे को दोबारा इग्नोर करके बताओ, मैं तुम्हें ऐसे तंग करता रहूंगा, मेरे साथ फाइट करो दोबारा, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। वो सोच रहा होता है मेरे को जानना पड़ेगा उस टाइम पे हुआ क्या था। वो बोलते मैं तुम्हें फूड खिलाऊंगा, वो भी मील का। वुलन बोलता सच्ची? जी बोलता हाँ ऑफ कोर्स, और तो तुम तब तक खा सकते हो जब तक तुम फुल नहीं होते हो। मैंने सुना कि तुम सच्ची मुझे खा सकते कुछ ज्यादा ही, मेरे को दिखाओ। वुलन ऐसे खाए जा रहा होता है। एक लड़की बोल रही होती है कि इस पर्सन ने तो ऑलरेडी 15 मील ए को खा लिया है, इससे तो 1000 ऑफ यूनियन कॉइन्स खत्म हो जाएंगे। जी बोलते क्या ये सच्ची मुझे इंसान भी है, मॉन्स्टर हो गया तुम? वुलन बोलता है कि मील ए कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव है, मैं ज्यादा नहीं खाऊंगा, मैं जाता हूँ और मील सी को खाता हूँ। जी बोलता है वेट करो, वापस मत जाओ, खाओ। तुम खा क्यों नहीं रहे हो? तुमने ऑलरेडी मेरी स्ट्रेंथ को इंसल्ट किया है और तुम मेरे बातों को भी इंसल्ट कर रहे हो, जो मैंने बोला वो करो तुम। सो गाइस एपिसोड नंबर 15 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं फिर लाइक कर दो, शेयर कर दो, साथ कमेंट करके बता। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।